नमस्कार, मैं अजय। दो जी, जो चीज़ है वह वास्तविकता है इस शहर के लिए, और जहाँ तक मेरा दायरा है मैं वहाँ तक चीज़ दिखाने की काम करूँगा। वह अपने आप के लिए मेहनत करने का दिखा के मतलब क्या कर दूंगा। ये शहर भी मेरा है और मैं इसी शहर का हूँ। जो कुछ मेरे को दिया उस शहर ने दिया है। तो चुनावी माहौल है, क्या पता अब नेताओं की नज़रें ऐसे ऐसे कामों के ऊपर पड़ जाएंगी, गिर जाएंगी, तो क्या पता जी इनका भी भला हो जाए। जिस तरह शनि महाराज की नजर पड़ जाती है किसी के ऊपर तो उसका भला भी हो जाए, उसका बुरा भी शुरू हो जाए। तो वाह दशा है ये, आज हमारे शहर की दशा इसी तरह की हो रही है। क्या पता किसी नेता की निगाह पड़ी है या नहीं पड़ी है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे राव दान सिंह कांग्रेस के नेता वो यहाँ से गुजरे थे, और यहाँ के हमारे जो वर्तमान के सांसद है वो भी यहाँ से पता नहीं गुजरे नहीं गुजरे हैं, लेकिन यहाँ की गुजरेंगे कभी कभार तो इस पर रोड पर गुजरने का काम करेंगे। अब इस रोड की बड़ी अच्छी सी बातें होती थी। इस रोड की जहाँ से ये रोड है, चाहे इशोर का एरिया हो चाहे वो इशोर का एरिया हो, भाई ये है कि अगर सर जी तो बूंद आ गई तो यो एरिया डूबा ही डूबा। लेकिन आज जो भाजपा के नेता है वो बड़ा गुणगान कर रहे हैं कि हमने जी ये रोड की नई व्यवस्था बनाने का काम किया है। मैंने राव दान सिंह से भी सवाल किया था कि हमारे शहर की जो व्यवस्था है वह बड़ी निंदनीय है, बड़ी खराब है। तो आप बनोगे, आप हमारा शहर आपको वोट देगा तो क्या पता आप हमारे शहर के लिए काम करने का काम करेंगे। तो जी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो किला है जो है जी आपका पूर्व निवास मनोज से यादव हुआ, और पुल तक 2 कदम आगे है, और आगे पुल के नीचे की व्यवस्था हुआ है कि वहाँ पे खड्डा हुआ था वर्षों वर्ष पुराना। तो तब की स्थिति यह थी कि वहाँ पे आज तक की वो व्यवस्था बनी ही कौन है। तो आगे पार्क बंसीलाल का नाम है पार्क से, और यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि अब की बार का क्या माहौल बनेगा चुनाव का, और अब की बार का शहर इन मुद्दों पे चुनाव वोट करने का काम करेगा। आजा आगे राजा, नमस्कार। कल गाड़ी वाले लेवांगे वो मुबारक हो, आप छोटी काशी में आ चुके हैं। हाँ जी, तो क्या व्यवस्था मानते हैं छोटी काशी की आज के दिन की? आज के दिन बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तो काम बहुत हो रहे हैं शहर में। काम बहुत हो रहे हैं सर, अच्छी बात है सर। क्या क्या काम हो शहर के लिए, गिनाए प्लीज। शहर के आप जिस रोड पे खड़े हो वो रोड नया बना है जी अभी। दुर्भाग्य इस रोड का बनेगा सर, अगर शहर के अंदर बारिश आ गई ना, बारिश आ गई, दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये रोड का कारण ये बनेगा। अब पानी नहीं भरने देंगे, पानी नहीं भरने देंगे। कैसे? बहुत सुविधा कर रखी है भवानी प्रताप ने, बहुत अच्छे कार्य करे। नाले की जरूरत है सर इस रोड को, नाले की डिमांड भेज रखी है। लेकिन बारिश तो अब आएगी सर, 2 महीने बाद बारिश आ जाएगी, मानसून आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा सर। 3 महीने साल में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, और सैनी साहब भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और काम सर, और काम भी होने लग रहे हैं सारे। बताओ क्या कमी है? अपना बाईपास बनने लग रहा है, तिगराना मोड़ से बन जाएगा, और सर शहर के परली तरफ से बन गया। और बताओ, और आप बताएं सर, और सारे काम होने लग रहे हैं। बताओ क्या नहीं हो रहा? अभी आप तक गली नाले में सब सर, अभी आप रोड पे हो, बाकी कितने हर कॉलोनी और सेक्टर में काम चल रहा है। हाँ, भिवानी से सर काम से हो आप? भिवानी से है, कौन से वार्ड से है? मुस्कानी गांव से। मुस्कानी गांव से है। हाँ जी। सर आपका भिवानी में कौन है? भिवानी में रहते हैं जी, रहते हैं। अब मेरे गांव में आओ, उनसे पूछना कभी हमारे सेक्टर में गली बना रखी है हमारे विधायक जी ने। कौन सा है? मुस्कानी गांव में विशंबर वाल्मीकि मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी सारी गली पक्की कर रखी है। सेक्टर की तरह काम हो रहा है। हल्का अलग लो, सब अलग है। अब बड़ा ही बहने की 8 तो पानी की टंकी बन गई। अच्छा, और कम से कम 10-12 करोड़ रुपए लग लिए काम में। 10-12 करोड़ रुपए लग रहे हैं काम में। 2.5 करोड़ रुपए का स्कूल बना है, नई बिल्डिंग बनी है। 2.5 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग बनी है। बात कर रहा हूँ सर, भिवानी बात कर रहा हूँ। विरोध कोई नहीं है, 5-7% होते हैं, वो हर जगह होते हैं। अच्छी बात है, कोई विशेष कार्यकर्ता के लिए हो, अच्छी बात है इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे रावदान सिंह का प्रोग्राम 2 दिन पहले प्रोग्राम था, तो यहाँ के लोगों ने माला डाली, और यहाँ के सांसद महोदय भी वो तो होते यहीं से हैं, क्योंकि वो हर बार कहते हैं कि ऐसा रोड कभी आपने देखा था, ऐसा रोड आपने कभी देखा था, तो उनकी नजर तो इस रोड के ऊपर होगी। बबलू के मानना है अब की बार का भिवानी शहर के मान के वोट डालने का काम करेगा? इस बार राजपूत तो वोट विजय वोट नहीं देगा। अच्छा, हाँ, जो उन्होंने भाषा बोली है राजपूतों ने बारे में वो गलत है जमा। हम राजपूत भाईचारा हमारे 19 तारीख का हमारा प्रोग्राम राजपूत धर्मशाला में। अच्छा। सब भाई सती बिरादरी का। और ये रोड की बात है, रोड में पानी भरता हमारे यहाँ, ठीक है। और नाला की बात है, नाला नहीं बने, आगे भर के गए अभी। और गाँव में धर्मवीर धक्के लग रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ, गाँव में कोई माहौल नहीं है। शहर का है, शहर में बराबर है धर्मवीर दान सिंह। अच्छा, ठीक है। और ये चलेगा 20 तारीख बाद इलेक्शन उठेगा दान सिंह का। हाँ चलो जी, दान सिंह की बात कराए, तो सरकार की बात कराए। अगर चला पार्क में है, आ जाओ, दो चाला नहीं हो तो आज तो मैं आपको ये रोड की व्यवस्था दिखाने का काम करूंगा साहब।
क्योंकि ये मेरा काम है। और यहाँ पे 10 कदम पे गौशाला है, नंदीशाला है। और एक देखो जी, ये हमारे शहर के अंदर पशुओं की व्यवस्था है। तो अब की बार क्या माहौल बन रहा चुनाव का? चुनाव का क्या माहौल बन रहा? चुनाव भाई भाई फिक्स नहीं है इसका कारण कहानी पर लोगों का जनमत का कोई बेरा नहीं है। अच्छा लोग साफ खुल के बोलो को नहीं। अच्छा, बोलो को लाके हाँ और लागे के हवा के बढ़ने लग रही है। देखो जी, पहले तो बोला करते थे बीजेपी आओगी, अच्छा धर्मवीर जीतेगा। हाँ, ये राव दान सिंह खड़ा हुआ तो फर्क पड़ा। रावतान सिंह फर्क पड़ा है। ये थोड़ी सी कांग्रेस भी टक्कर देश का है, चर्चा की टक्कर देश का कांग्रेस। उत्तर देश का सिद्धि। चलो धन्यवाद आपका, नमस्कार। बताए क्या विचार आपके चुनाव के प्रति आपकी बार के? सर हमारा विचार तो बीजेपी को बढ़ाने के लिए, बीजेपी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमें तो देश को देखना है, ना कि पब्लिक को। तो देश को देखने के लिए मोदी सरकार द बेस्ट सरकार है। देश तो बच्चे, देश खड़ा खतरे में है भाई खतरे तो है नहीं। अगर कांग्रेस सरकार आती तो हमें तो दिक्कत थी। पहले भी ऐसा था, तब ये 10 साल में इन्होंने किया तो कुछ जैसे हर चीज का आज घर घर में बच्चे जो नौकरी लग रहे हैं, इसकी वजह से, मोदी की वजह से। पहले तो रिश्वत लेते थे, पहले एडवांस बुकिंग हो जाती थी, लेकिन आज टेस्ट देते हैं। वे बच्चे लगे हैं जिसके घर में खाने को दाना नहीं है सर। पता आपको, आपका प्रदेश है बेरोजगारी में सबसे कम सतर पे है। पता आपको, आपके शहर में कितने बेरोजगार है? आपको पता कि आपके बच्चे क्या काम मिला हुआ है? ऐसा जो टेस्ट में जो पास होता ना, वो सफिशिएंट है। लेकिन वो तो आंदोलन कर रहे हैं सर। नहीं, कौन कर रहा है आंदोलन? बच्चे नहीं, पंचायत आंदोलन नहीं कर रहे। जो मेहनती बच्चा होगा वो टेस्ट देगा, वो पास होता है। आज उनके घर में ऐसे बच्चे लगे हैं जिसके घर में साहब दाना नहीं है खाने के लिए, और वो ये सच्चाई है। अच्छा, ये सच्चाई है। 1 रुपया रिश्वत नहीं लगी। देश खड़ा खतरे में है। देश तो खतरे में है कि जैसे मोदी जी हैं, इन्होंने अपने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं। हमारे लिए तो बढ़िया क्या किया सर? हमारे लिए तो बढ़िया किया जी। क्या कर दिया सर? बढ़िया, वो देखो मैं बाकी तो नहीं बता सकता, बाकी बताए सर। तो ये काम देखते हैं आप, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया अपने देश के लिए। हम तो अखबार पढ़ते हैं, इसमें बता कौन सा अखबार पढ़ा करो? ट्रिब्यून पढ़ते हैं, दैनिक ट्रिब्यून एक्स्ट्रा खबर आते हैं। फोन फार्म में चेक किया करो, क्या करो, कॉल पढ़ते हैं, देखते हैं कौन लोग। तब ये नहीं बता पा रहे कि क्या क्या कर दिया। कर दिया तो देखो जी, ऐसा है, हम तो एक बात जानते हैं, गरीबी में जो आदमी गरीब है तो गरीब रहेगा। रही बात अमीरों की, जिन्होंने धोखाधड़ी कर रखी, जिस लोग गलत काम कर रखे थे। ये कैसे गरीबी सर, जो लूट खसोट मच जाए, महंगाई रुकने का नाम ना ले। तेल 100 के पार है, आटा के भाव पता नहीं, तेल का भाव पता नहीं, मतलब किसी चीज का भाव नहीं, दूध बच्चा इनका भाव बुझ लो क्या भाव है। ये जरूरत नहीं है आम आदमी की। आमा जरूरत है, ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है सर। कैसे चलाओ डाउन तो दिखाई को नहीं, तो चला सर चढ़ता जाए, डाला रहे है। बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है। फिर कितना है ये लोग? जीवन का देखिए बता सकूं मैं। महंगाई हो गई। हर आदमी अपना मत है जी, अपना तो मत यही है। मत आपके मत से सहमत हूं सर मैं, क्योंकि क्या नाम आपका है? सोमदत्त तिवारी। चलो धन्यवाद आपका। और 2 युवा और मिल गए, नमस्कार। तो चुनाव का क्या माहौल बन रहा? चुनाव का बढ़िया माहौल है जी, बढ़िया माहौल। तो क्या लहर बन रही शहर के अंदर? किस लहर कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी। लहर कुछ नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी है स्पष्ट जी सर। आप तो इन लाओ जेजेपी ने, कांग्रेस ने, राव ने लाओ। ये बीजेपी ले आओ है। सबकी अलग अलग सोच है भाई। सोच है, लेकिन अच्छी बात है, दोनों सोच के आदमी एक जगह बैठे हैं। हाँ जी, वाह जी वाह, नमस्ते। नमस्ते। तो अब की बार किसको चुना जाएगा, किस आधार पे क्या चुना जाएगा? ये तो गुप्त है जी बात है, अब की बार माहौल टक्कर का है। टक्कर का है तो टक्कर होगी तो गुप्त के रह गया भाई, वो पता नहीं चलेगा ना अभी तो। हाँ? जो बीच 6 दो छोटी झोपड़ी वाले हैं ना, जिनके अंदर 20 वोट है, वो बताएंगे अब की बार। तो वो क्या वो बोला लागे? वो बोल नहीं रहे ना, वो चुप बैठे आराम से। तो आप लोग जाके के बाप जाओ फिर। हम तो बस जाते हैं, आज किसको वोट हम थमने देंगे, जो भी जाता हम थमको देंगे, वो बता नहीं रहे, क्लियर नहीं हो रहा। तो लहर के बड़ला भी है, लहर अभी कुछ नहीं बनी, टक्कर किसकी होगी फिर? बराबर है बस। टक्कर किसकी है? धर्मवीर दान सिंह की टक्कर रहेगी। और क्या, मोदी साहब का नाम पर आप वोट 30-40,000 वोट तो हार जीत होगी अब की बार। अच्छा, हाँ, ज्यादा लंबी थोड़ी बात, ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं है। ज्यादा लंबी थोड़ी बात है कोनी। ऐसे जो एक मिनट, जो शहर में रोड शो है, राव दान सिंह भी हुआ है, धर्मवीर का भी हुआ है,
उससे क्या नतीजा? वो क्या है, राहुल दान सिंह ने यहाँ पे रोड शो किया तो भीड़ यहाँ हो नहीं सकती थी। अच्छा धर्मवीर ने कर दिया बाजार के अंदर, वहाँ भीड़ वैसे ही हो जाएगी। अच्छा तो ये तो क्लियर नहीं हुआ ना, या तो धर्मवीर भी यही करता तब अच्छा। पता चलता इस चीज का। हाँ। अब वो तो फिर रहेगी ना यानी बात। जनता तो आपकी बार तोल तोल के देगी। हाँ, तोल तोल के हाँ? देगी। निचोड़ कर लेंगे। निचोड़ है। बिल्कुल एक एक चीज सोच सोच के ना है। हाँ, ऐसे नहीं। धर्मवीर 2 योजना रह चुका है, हाँ। क्या हुआ? हमने संतुष्टि हुआ पब्लिक है, हाँ। क्या नहीं हुआ, क्या हुआ देखना तो सब चाहते हैं। जब कोई चीज आती है मिलता ही नहीं है। रोड बनवा दिया आपके लिए बहुत बड़ी बात, वो उपलब्धि है। रोड तो नहीं बनना था। रोड तो वही बनना था। जहाँ रोड का बेनिफिट है जी उसको, जितने हाईवे काट रहे हैं वहाँ पर टोल टैक्स ज्यादा लग रहे हैं, उसका बेनिफिट है उसको गवर्नमेंट को। पैसा तो पब्लिक का ही लग रहा है, गवर्नमेंट का थोड़ी लग रहा है। आपको एक और बात बता रहा हूँ कि 9 साल इसने राज किया, किसी गांव में अगर 5 रुपए भी इसने लगाए, इसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के अंदर, मिलते हैं। अगर उसने 5 रुपए भी कहीं गांव में लगाए हैं तो उनका रिपोर्ट दे दो, हम धर्मवीर को वोट दे देंगे। आपका नाम, आप क्या काम करते हैं? भी मैं एक रिक्शा चलाऊं। रिक्शा चालक है जी। अब ये ऑटो रिक्शा चालक है, रिक्शा रोक के 2 मिनट बताने के लिए आया है, तो सुनना गौर से की बात। देखो जी, जिस तरीके से जो चल रहा है ना सांसद जो अपना ये धर्मवीर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता के बीच में आएगा, जनता से संपर्क रखेगा तो जनता उससे खुश रहेगी। लेकिन मोदी ठीक है, सेंट्रल हिंदुस्तान को चमकाया है उसने, ये हकीकत है, लेकिन जनता इस धर्मवीर से नाराज है। धर्मवीर से नाराज है जी। यही समझ गए, यही पॉइंट सही बोल रहा है ये। अच्छा, ये इसको सही बोल रहा है। हाँ, इसको सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। सही बोल गया। चलो जी, यह जनता की राय है? सिफारिश नहीं चलती इसमें। और सीधी बात है, जो 10वीं के लाएगा बच्चा वो ये सोचे मैं 10वीं करी है, मैं कंपटीशन नहीं लड़ सकता, रिक्शा चला लूंगा। तो आप तो यार MA कर रहे हैं, वो D ग्रुप की भर्ती हो, फार्म स्टार्ट है। किसमें? D ग्रुप की भर्ती फॉर्म भरनी है। MA MBA हूँ सर, पर मेरे को पता है हरियाणा से MBA करी तो मैंने किस तरीके से की है वो मेरे को पता है। तरीके भी अलग अलग है। देखो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ले ली, कोई भी ले ली, वेस्ट कॉलेज में पेपर हुए, नकल से पेपर कर लिए, MBA की डिग्री ली, वो डिग्री थोड़ी ना है। आप बाहर इंटरव्यू देने जाओगे, बेंगलोर से आदमी आते हैं। तो इसके अंदर सर एक मिनट, तो इसके अंदर तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही हुआ है ना? भ्रष्टाचार नहीं, तो शुरुआत तो आप लोगों से होगी यार, होगी ना? तो फिर आपके बढ़िया बताओ। है कुछ न कुछ कारण तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी में हुआ। हाँ, सब सिस्टम तो चलता ही है कहीं से कहीं। इन्होंने माना, इन्होंने MBA कर रखी, इन्होंने मान ली बात यार। वही तो बता रहा हूँ। वो देखो, वो रोकना चाहिए हमको खुद को। नकल कर रही है यूनिवर्सिटी में। अब ये बात गलत बताओ हो कि देश के सम्मान बताओ हो या देश के रूप से बताओ? ना, यो एक ग्लिच है दी, ग्लिच है यो, कहीं ना कहीं लूप होल है, इसमें खत्म करने की कोशिश युवा ही करेगा। अब आप देखो वेस्ट कॉलेज में जाकर देखो, जब पेपर होने लग जाए ना, नकल करवाने कौन है आप देखोगे, लोकल आदमी है। मोदी तो है को नहीं। अब एक मोदी ने गाड़ी पकड़ने लग रहे हैं, कोई बच्चा ने तो लेने लग रहा है बिना पर्ची, वो आप देख नहीं रहे। लेकिन एक नकलची बच्चा पास करके उसमें भविष्य में बढ़ जाएगा, तब उसकी क्वालिटी देखोगे ना आप, वो लायक नहीं है उसके, उसकी कमी के है, अकामी कर रहे हैं। बाबा जोल तो कहने की शुरुआत तो होगी ना आप लोगों के ग्रुप में। अब बात मान लो यार, शुरुआत अगर आप गलत काम करो, शुरू नहीं करो तो एंड में पहुंचो खड़े तक। सीधी सी बात है। वो कोई आपकी जातिवाद बात नहीं। सही है। कोई जातिवाद नहीं, हर कास्ट का बच्चा लग रहा है नौकरी। चलो अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, वही लग रहा है, नौकरी वही लग रहा है जो 100 का 100 पढ़ रहा है, वो नहीं कर रहा। जो पर्ची लेकर पास हो रहा है वो नौकरी नहीं है, उसको नौकरी है नहीं। धन्यवाद साहब। लेकिन बेरोजगारी में भी अपना हरियाणा नंबर 1 पा रहा है, बताओ। बेरोजगारी तो देखो जी, ये तो पता है रेशमा साहब, साहब, तो ये नहीं कह सकते हम बेरोजगारी है। आज के टाइम में नहीं है इतनी, लग रहे बच्चे नौकरी खूब लग रहे हैं गरीबों के। बेरोजगारी में खड़ता के वो यार, वो आकर ये तो आप बोल देते हैं क्या हमारे। लगन है ज्ञान हमने बस इतना ही है जी, अगर न कोशिश कर रहे हैं ना वो बच्चा लग रहा है। अच्छा, ये नहीं, ये टॉपी नहीं लग रहा तो भी मीडियम लग रहा है, ये पता है हमको। धन्यवाद आपका। सेम जगह में पहले वीडियो पर पड़ा गया था यहीं पे, जिस टाइम टिकट मिली कौन थी, तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि टिकट के ऊपर बहुत बड़ी बात रहेगी, उसके ऊपर नजर रहेगी शहरवासी की, किसको टिकट मिली है, क्या व्यवस्था बनेगी, किस तरह से आपकी बार चुनाव को देखा जाएगा। तो सबको आपको नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हम कैसे तो हैं? काशी से नरेंद्र मोदी को जीता का है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, बस जी। काशी से जीता हाँ, है जीता है जी। भाई। आ लिया, बता लिया मैं तो। आ लिया। हाँ जी बच्चों, यहाँ से दान सिंह की विजय होगी जी। और काशी मोदी जी जिता के आए हैं। हाँ, तो अपने अपने विचार हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके विचार हैं।
अच्छा, यहाँ पे क्या माहौल बनाओगे? यहाँ का माहौल अभी नहीं मेरा जी। क्यों? हम तो आज ही आए हैं जी। पंचायती दिन तकड़ी हो रही है। एक हफ्ते से आज आएगा जी। अच्छा जी, यहाँ से तो दान सिंह जी भारी बहुमत से जीत रहा है। भारी मोमो से हाँ बिल्कुल भारी बहुमत जीत रहा है जी। और बल्कि दिन ब दिन भिवानी का माहौल भी मतलब कांग्रेस की तरफ है ना। शहर के अंदर भाजपा है साहब। कल मैंने धर्मी का वो किया था, वो यात्रा निकली पद यात्रा, तो वो तो 10 कदम पर लड़ तुला था। सुनने में आया था, लेकिन ये भी सुनने में आया ये आदमी भी 400 थे, इससे ज्यादा नहीं थे। कुछ महिलाएं पेड 500 रुपए दे के, ये भी सुनने में आया था, बुला रखे थे कुछ। ये आलू मोहल्ले से भी गए थे, कुछ लेडीजों ने बताया कि भाई हमारे 500 रुपए दिए हैं रैली में जाने के लिए। मैं बताता हूँ, आपने घंटा घर से पैदल रोड शो शुरू किया धर्मवीर ने। हाँ, नर पार्क से मैं था। घंटा घर से होते आते हुए हाँ। तो धर्मवीर जी को एहसास हो चुका था। उसने पहले ऑलरेडी अपनी गाड़ी दादरी गेट पे खड़ी कर रखी थी। अच्छा। और पैदल बाजार में तो वैसे भीड़ भड़ाका रहता है। हाँ। और उस अपनी गाड़ी में बैठ के जो रोड शो कर रहे थे, कुछ तो किराए भाड़े के थे 500 रुपए दिहाड़ी में। हाँ। और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो पार गया। अरे बहुत बड़ी बात हो, 500 रुपए की। हाँ बिल्कुल, 500 रुपये मैं सबूत करा सकता हूँ। अच्छा। हमारी बस्ती से भी 500 रुपए दिहाड़ी में जा रहे थे। और फिर उसके बाद धर्मवीर जी ने देखा भी पैसे वाला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, तो अपनी गाड़ी ऑलरेडी प्रणामी आश्रम के पास खड़ी कर रखी थी। आपने भी उसको कैमरे में लिया था और अपनी गाड़ी में बैठकर वो चला गया। उसके बाद विनोद चावला जो इसके पदाधिकारी हैं, वो पैदल रोड से निकल गए, बोले हम ही निकालेंगे। और वो अपने कमरों में जाकर एसी में सो गए। अच्छा। ये तो हालात शहर के हैं। दूसरी बात, भाई साहब ने बताया कि वाराणसी जहाँ से मोदी जी लड़े, काशी से हम जिताए आए हैं, वहाँ तो ये हालात हैं, इतनी गुंडागर्दी है कि वहाँ लोगों को फार्म नहीं भरने दे रहे। वहाँ निर्दलीय फार्म नहीं भर सकता। जब पार्टी के कैंडिडेट आएंगे तब पता चलेगा मोदी जी को फार्म कैसे नहीं भरे। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या किसी को फार्म भरने से रोकेंगे? तो ऐसे तो एक अगर दौड़ में दौड़ेगा तो जीत ही गया। तो मुरेरी लाल के हंसनी सपने देखते रहो, इसमें कोई आने जानी नहीं है। रही भिवानी की बात, भिवानी यहाँ आप धर्मवीर जी के भाषण सुन लो, यूक्रेन की, रूस की, अमेरिका की बात करता है। अरे भिवानी का क्या हाल है तो देख। आपको मैं बताता हूँ, गौशाला के बिल्कुल सामने मेन लाइन, आज 20 दिन हुए, भिवानी पानी के लिए तरस रही है, वो फुट्टी हुई। आप मौका देख लेना। सारे अधिकारियों को शिकायत कर ली, अगर रोड जाम करते हैं तो लोग डरे हुए, बोले बीजेपी की सरकार है, जेल के अंदर गिर देगी, मुकदमे दर्ज कर देगी। लोग इतने डरे हुए हैं। रोड इतना बढ़िया शानदार बना दिया भाजपा ने। ये रोड जो है, ये रोड तो ये उस टाइम भाजपा ने बनाया, दुष्यंत चौटाला ने बनाया था आरसीसी का। उसमें ईश्वर मान का अहम योगदान है। ये रोडियों का बना रहा था तो ईश्वर मान ने आगे उसके रोलर पे आगे बिछ गया, बोला बार बार जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और ये बेकार में रोड टूटता है। उसके बाद ये धरने प्रदर्शन कर ये आरसीसी का रोड भी जबरदस्ती बनवाया गया था। नालों की कितनी सख्त साइडों में, नालों के बिल्कुल भी कोई साफ सफाई नहीं है, नाले बिल्कुल हटे पड़े हैं। और कोई भी यहाँ का सिटिंग एमएलए और एमपी ये विदेशों में गए हुए हैं, विदेशों की बात करते, भिवानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपको सच्ची बात क्या दी? क्या ये बात क्या दी इतनी? मैं जो कुछ कोनी में तो एक बार वो बनाई है अपनी स्टेटमेंट मेरे अनुसार 221 सीट बताए प्लीज आपका। तो बताओ स्टेटमेंट दिखाओ आपकी। नहीं तो बताइए, आप पूछोगे तो बताऊंगा नहीं। मैं हरियाणा ही पूछोगे तो आप हरियाणा में 7 सीट आ रही हैं। हरियाणा में 7 सीट कांग्रेस की 7 सीट आ रही है। भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिले। तो कांग्रेस को 7 को मिल रही है। ये शायद की थोड़ी बताने की होती है। अच्छा, वैसे आप अनुमान अनुमान है। तो ये जो 7 और 3 का आंकड़ा कर लिया है, मोदी जी 400 पार का नारा गए हैं, आप 7-3 पा गए। 200 भी नहीं आते, 200 नहीं आते, 400 पार करे है, 200 भी नहीं है। मैं 221 तो बता दिया आपको। ये 180 में लाऊंगे जी। मोदी तो आप छोटे काशी जिता गया हो। देखो जी, हमने तो काशी है जिता दिया। और यूपी से मोदी की 48 सीट आएगी। अब तो भिवानी की बात कराएंगे, क्यों जावांगे? भिवानी का तो मैं बता दिया, 3 सीट बता दी। भिवानी का क्या हाल है फिर? भिवानी का तो वो बता दिया, 3 सीट है। भिवानी नहीं जी, प्रॉपर भिवानी की पूछ रहा मैं। यहाँ भी खस्ता ही हालत है, खस्ता हालत रहेगी बीजेपी। सर नमस्ते, आप पास होने के आए हैं तो अपने विचार दे प्लीज। क्या माहौल बनते हैं अब की बार? पब्लिक का क्या आधार है वोट का? मैं पकड़ लूंगा सर। छोड़ो भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत माता की। मैं हर जितने भी अपने इंडिया के जो पीपल हैं उनको से एक ही गाइड करूंगा। जो आज का जो माहौल चल रहा है, जो आज की जो राजनीतिक चल रही है, उस राजनीतिक को देख के हम जो सरकार बना रहे हैं, भाई हर इंसान ये सोच रहा है कि कांग्रेस आए। हर एक
इंसान के दिमाग में माइंड में ये चल रही कांग्रेस आई, लेकिन वो इंसान ये नहीं देख रहा कि कांग्रेस आएगी तो उसको देखने के बावजूद जो मोदी ने जो वो 10 साल से जो कार्य किया है, क्या वो कांग्रेस कर पाएगी? कर पाएगी नहीं कर पाएगी? मैं ये कहना कह रहा हूँ, क्योंकि हमें जनता का देखना है, देश का देखना है। हमें ये नहीं कि महंगाई हो गई, एक ये चीजों महंगाई मिल रही है, ये चीजों वो हमें इतनी थी वो इतनी उससे ज्यादा हो गई दुगनी, क्योंकि हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है अपना देश का भविष्य, देश जो बचा हुआ है, देश की जो स्थिति है। नाम क्या? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार, जो आपके देश क्या देखे सर, किस प्रकार से देखे? पूरा एक मिनट, पूरा तो बहुमत दे रखा सरकार को, बहुमत से सरकार है सेंटर के अंदर भी, प्रदेश के अंदर सेंटर भी। में हाँ, तो इससे तो क्या दे सरकार को सर आम आदमी? ये देखेगी कि नहीं बात फौज की बात फौज में रहेगी, नहीं बात फौज की बात देश की बात है सर। फौज की बात फौज में, ठीक है। बात देखो, हर चीज हर शरीक हर बात का हर टॉपिक है। आप ये कह रहे हो 4 साल का कह रहे हो, भले 1 मिनट मेरी बात सुनो, मैं उसका गाइड करूंगा। मैं एक बात सुनो, एक मिनट में गाइड करूंगा उसका। तो आप 4 साल का कह रहे हो, उस 4 साल के लिए हर के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी को मौका मिल गया 4 साल के लिए सेवा, आप ये सोच रहे हो कि 4 साल में वो करेगा क्या? अगर वो 4 साल में बाहर क्या कर लेगा? अगर कुछ फौज का सीख लाएगा तो फिर वो नहीं सोचेगा ये फौज की सारी चीज सीख के आ गया। 4 साल की फौज में करप्शन बढ़ेगा। जो 4 साल की फौज के बाद 11-12 लाख रुपए मिलेंगे, वो 30% जो लेंगे ना, उसके अंदर वो ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह वो पैसा लेकर फौज में भी करप्शन आएगा। दूसरी बात, 22 साल के बाद रिटायरमेंट, उसके बाद कोई रोजगार नहीं। जो 30% जाएगा उसमें जो पैसा मिलेगा वो भी रिश्वतखोरी चलेगी। पहले फौज में निष्पक्ष भर्ती होते थे, इस बार फौज के अंदर 4 साल के 22 साल बाद के बाद रिटायर, न तो उसका रिश्ता होगा, फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो फिर जाएगा क्राइम में, वो हथियार उसको चलाना आ गया, न उसके लिए कोई पॉलिसी है सरकार के लिए। ये बिल्कुल जवानों के साथ, और हमारे हरियाणा प्रदेश खासकर किसानों के बच्चे जाते हैं, उनके साथ बिल्कुल इन्होंने धोखा किया फौज 4 साल की बना के, और इसमें बहुत भारी नुकसान है। जी, जो इन्होंने गाइड किया है कि रिश्वतखोर, ब्रिगेडियर का नाम लिया, सबसे हाई रैंक का इन्होंने नाम दे दिया। ये हमारी एक सोच का फर्क है कि वो क्राइम बनेगा, 4 साल के लिए करके आ जाएगा, 11 लाख रुपए ले आएगा। करेगा क्या सर? वो करेगा कुछ नहीं। हाँ। वो एक सिर्फ चीज सीख के आएगा। फौज की जो डिसिप्लिन होता है, जो चीज फौज का सीखा है, वो हमारे संस्कार के ऊपर नहीं 1 मिनट, वो संस्कार के ऊपर ये कह रहे कि वो आने के बाद गुंडागर्दी करेगा। संस्कार को एक मिनट, आप संस्कार के ऊपर जीवन कट जाएगा क्या? कर ले नहीं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि वो आने के बाद वो संस्कारों के ऊपर जीवन कट जाएगा सर? उसको चीज जीविका, रोजगार, नौकरी, वो क्या करे? रोजगार मिले, हर चीज के, क्योंकि इस जो स्थिति कह रहे हैं ना 4 साल के, वो उसका पूरा चल रहा है, सक्सेस पूरा चल रहा है। ये जो कह रहे हैं कि उसको पक्का नहीं होगा 4 साल, नहीं, ये दिमाग का एक फिजूल है, फिजूल। क्योंकि जो अगर फौज साल के चल, क्योंकि फौज की जो डिफेंस वो स्थितियों बिल्कुल अभी थोड़ी सी चल रही है, रिक्रूटमेंट थोड़ी डाउन है। जैसे 10 अभी 4 साल के लिए बोला था, वो परमानेंट पूरा, और साहब कह रहे हैं कि चल रही है। हमारा देश, हमारा जवान जो बच्चे एवरेज हो जाएंगे, 10 साल का भविष्य खराब होगा। जो फौज में एज भी होती है, वो उसकी तो उम्र निकल जाएगी। ये कह रहे हैं चल रहा है, तो 4 साल के बाद तो उसकी उम्र निकलने के बाद क्या करेगा बच्चा? वो 22 तक जाएगा तो उसकी उम्र कैसे लेगा? जब 23 कर दिया तो ये करें जो पक्का चल रहा है, हर चीज पक्का हो गया। प्रभु, उसके बाद क्या करेंगे? तो 75% निकाले जाएंगे। निकाला कोई नहीं जाएगा, ये एक माइंड का फिजूल है। तो पक्का पूरा पक्का होंगे। ये भी करे भाई साहब 4 साल का तो क्या रखा अग्निवीर है, जो 4 साल को एक दिया हुआ, अभी उसी का ही निर्णय चल रहा है कि जो फौज आने के लिए वो निर्णय लाओ ना। वही तो निर्णय चल रहा है दिमाग में। अब आपके साथ में आपका बेटा ना, आप उसकी चिंता करोगे, पेट वाले चिंता करोगे। देख बाद में पहले हमें और पब्लिक का आप तो ये कह दो कि आप तो खुद नौकरी हो, आप अपने बच्चे का देखोगे, देश सुरक्षित है मेरा। आप तो नहीं, खुद आप तो नौकरी में, आप अपने बच्चे का भविष्य देखो। बच्चे का भविष्य पहले ये भी देखो ना, पब्लिक कितनी खड़ी है, पहले उसका भविष्य भी देखो। पब्लिक क्या करे? ये देखो ना पहले भविष्य। पब्लिक को रोजगार तो मांगा पब्लिक, तो हर चीज जो ये कह रहे हैं बात सही है। जो ये कह रहे हैं 4 साल, वो निर्णय बिल्कुल सही है, चलेगा और पुक्का 100% पक्का होगा। क्या बोलते हैं अजय भाई ने 4 साल इसे किया, 5 साल में मान लिया। 5 साल में क्या सोचते हैं आप? महंगाई पे पेट्रोल है, डीजल है, आटा है, तेल है, जीवन का। ये मैं मानता हूँ, उसमें चाहे मैं भी हो चाहे कुछ भी हो, आप ये को भी आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो भाई, ये गरीब आदमी है भाई, आप तो अपने पेमेंट से कर रहे हो। लेकिन महंगाई है, मैं मानता हूँ,
महंगाई किसने की है? ये सिर्फ हम पब्लिक ने ही महंगाई की है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी बात नहीं 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 आप क्या क्या ये पब्लिक ये महंगाई हमारी वजह से चली है। कैसे सर? हैं? कैसे? बस उसका हर चीज को निर्णय नहीं बता सकते। ये बात है यार, नहीं नहीं कोई बात आए तो सवाल का जवाब नहीं। जवाब हैं? तो महंगाई हमारी वजह से चली है। कैसे चली सर? क्योंकि वजह जो तो चीज बताओ। जो वजह सर, वजह ये कि जो अबे मैं सुने मुझे मैं 5 बताता हूँ भाई साहब महंगाई कैसे आइए हुई है। बताओ। जो चंदे का खेल हुआ है ना, जिस कंपनी से चंदा लिया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुलासा कर दिया। तो उस कंपनी से जो हम जैसे पहले 60,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी या 60,000 की स्कूटी थी, उस कंपनी से ऑलरेडी मोदी ने इतना चंदा ले लिया, कंपनी ने अपनी मनमानी रेट से रेट बढ़ा दिए। 1-1 लाख की मोटरसाइकिल होगी। जिस कंपनी से भी चंदा उठाया उस कंपनी ने जनता को लूटना शुरू कर दिया। उस पर कोई पाबंदी नहीं, किसी तरीके से लूटो। पहले मोदी सरकार ने लूटा, बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा ले लिया, उनसे फिर चंदा लेने के बाद उन्होंने मनमाने रेट से रेट बढ़ा दिए। इस तरीके से महंगाई होगी, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। चंदा ले लिया, चंदा किसने देखा? ये तो चंदा सुप्रीम किसने कोर्ट ने क्या प्रूफ है? लिस्ट जारी क्या किया है? है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोई कोर्ट है ने कुछ खुलासा किया है। कागज है जो आपने 4 देखा? साल की बनाई है भाई। कुछ देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भी चंदा लिया, कुछ प्रूफ बिल्कुल। देखा? एक मिनट, कैसे मान सकते हो? मैं सुन- भाई साहब, आपको विश्वास होती है, अब हम कैसे कह देंगे भी आप आपने चंदा देखते लिया, क्या है सुप्रीम सर? कोर्ट ने आप पास किया है? व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हैं क्या? मैं कुछ नहीं चलाता, नहीं चलाया, मैं क्या कुछ मुझे नहीं लगा? नहीं भाई नहीं सुनो, मैं कुछ ये नहीं जो 4 चलाता। साल की मैं हर अजय भाई भाई हाँ। जो 4 साल की बनाई है, जो बाहर निकल के आएंगे, जो उद्योगपति है नहीं, वो पैसे वाले हैं, उनकी ड्यूटी करेंगे ये। हाँ, बाउंसर बनेंगे और क्रिमिनल बनेंगे ये। क्या मेरा बच्चा देश का बाउंसर बनने के लिए है क्या? ये उद्योगपति, हाँ ये तो अरे बात साहब, ये तो बात एक कंपनी वास्को डी गामा, एक कंपनी इंडिया में आई थी, इंडिया को गुलाम बना दिया था। ऐसे 200 कंपनियां जिनसे कंपनियों पे चंदा लिया मोदी जी ने, वो सारी कंपनियां यहाँ आ गई। आप सराफा बाजार में जाइए, 75,000 सोना है। आप मजदूरों से पूछे जाएगा जो सराफे का काम करते हैं, बाड़ी तक नहीं, एक मतलब मान सम्मान का होता है सोना। गरीब आदमी 1 तोड़ा सोना नहीं दे सकता। ये हालात कर दिया। छोटा व्यापारी तो बिल्कुल खत्म कर दिया, और बड़ी बड़ी कंपनियां ले आके हमारे यहाँ बिठा दी। उन्होंने लूट मचा दी, कुछ मानना तो कोई बात है। भाई साहब को ज्ञान नहीं है, भाई साहब तो सेवा करते हैं। बात आप मोदी के खिलाफ कह रहे हो तो मैं कैसे मानूं? अगर कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस क्या कर लेगी? और बोलो हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। मोदी नहीं रहना चाहिए। गरीब बिठा दिया तली में इसने, कती गरीब बैठ गया तली में, भूखा मरता के रहा, चोरी करेगा, डके मारेगा, यूं करा। कांग्रेस का चलो ठीक है, आप ये बात करें मोदी ने तली में बैठा दिया, जमा कर दिया, देश बिठा दिया तली में। अगर कांग्रेस क्या कर लेगी बताओ? मैं मान नहीं कांग्रेस ये कर ले, बिल्कुल भी। जितना मोदी ने 10 साल में किया कांग्रेस नहीं कर सकती। बोलो कांग्रेस ने 20 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे उसको करने के लिए। कांग्रेस को क्या कर दिया? हर चीज समझना पड़ेगा। 20 साल क्या में कर दिया देश के लिए सर? क्या क्या कर दिया भाई जो किया नहीं क्या किया, खुद आपको ही पता क्या किया। नहीं नहीं क्या नहीं किया है बताओ? 370 धारा हटाई, किसने हटाई? कभी आज तक हटाया? जो बात चल रही थी, होगी सर। 1 राम मंदिर बना, 2 चल रहा था, 2 सर चंदा का लेकर कराया है उसने। भाई कुछ भी किया तो चंदा किसने किया? हम चंदा कैसे किया? चंदा की मांग थोड़ी है। ये बात रोजगार की बताओ सर। और रही बात रोजगार की, आपने भी रोजगार खत्म कर दिया, महंगाई कर दी ना। ये आप मैं कहने वाला आम पब्लिक का यही मुद्दा यही उठ रहा है घरेलू में। भाई महंगाई होगी और रोजगार घट गया। वो इसलिए घट गया भाई उसके हर चीज का स्थिति है। अरे भाई साहब आप बताओ उपलब्धि बताओ आप। तो उपलब्धि है ही देश के अंदर उपलब्धि है नहीं कोई उपलब्धि। बताए साहब। उपलब्धि यही है कि उस चीज का हर चीज का निर्णय। अब ये देखें सर, ये बताएंगे आपको कि देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। बताए क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर? आप भिवानी से आ जाओ दूर, यूक्रेन अमेरिका मैं नहीं जाऊंगा। जैसे धर्मवीर जी भाषण दे रहे हैं ना, यूक्रेन ने हमने ये कर दिया, हम सुरक्षित लिया है, किसी को नहीं पता। मैं भिवानी की बताता हूँ, चौथे दिन तो यहाँ गोलियां चलती हैं। इतना क्राइम बढ़ गया। दूसरी बात, यहाँ बेरोजगारी है भयंकर तरीके से। तीसरी बात, यहाँ ठेका प्रथा कर दी। जो हमारे समाज के बाल्मीकि भाई है, जो कम्युनिटी सर्विसमैन है, वो सारे देश का गंद धोते हैं। 10-10 हजार 8,000 में वो कहाँ से तो अपने बच्चे पढ़ाएगा? सफाई कर्मचारी जो है, कहाँ से तो अपने बच्चे पढ़ाएगा, कहाँ से शिक्षित करेगा? हम और आप शिक्षित होंगे तो देश को ऊंचा करेंगे। फिर दूसरी बात ये है, अगर बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे, देश को तो हमने ही उठाना है। जी बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो देश तो दलदल में गया। इन्होंने प्राइवेटेशन ला दिया सारा का सारा, गवर्नमेंट स्कूलें बंद कर दिए सारे के सारे। न तो शिक्षा रही, न व्यापार रहा, न कोई और काम रहा। इन्होंने बताइए बातें तो बताइए ना। आप 2 बात पे आ जाके अटक के सर, आपके बात आप 2 बात पे आके अटक के सर। देखो अग्निवीर योजना जाए, ये नहीं मानते सर, फौजी साहब नहीं मानते। अग्निवीर योजना जाए, 18 साल का बच्चा भर्ती हो जाएगा, 22 साल का वापिस आ जाएगा। 21 साल शादी की उम्र है, उसकी शादी होते ही वापिस घर आ जाएगा, रिटायरमेंट होगी। पेंशन है नहीं, कैसे गुजारा करेगा?
गुंडागर्दी होगी, बदमाश बनेगा। या किसी बड़े बड़े घरानों को नौकरी करेगा तो 10-15 हजार रुपये देंगे, 10-15 हजार रुपये हम बच्चे नहीं पढ़ा सकते, हमारे बच्चे भी गुंडे बन जाएंगे। एक हमारे वो 40,000 रुपये 50,000 रुपये देती है, मैंने एस्टिमेट लगा हुआ करनाल है, करनाल में उसकी 15,000 रुपये खर्च होगी, तनख्वाह मिलती 50,000 में, क्या देगी वो हमें बूढ़ों को क्या देगी वाह। तो इसलिए जी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी, महंगाई ज्यादा होगी, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी जो ये कह रहे हैं कि 18 साल का जाके 21 में शादी की 22 साल में उल्टा आ जाएगा, अगर यही बात ये करे अगर 18 साल में जाकर पक्का होगा फिर ये मान लेंगे ये बात? बोलो नहीं मान लेंगे, नहीं मान लेंगे फिर। राजनाथ जी ने भी खुद माना है कि इसमें कमी है, राजनाथ जी ने, इनके तो मंत्री हैं वे, उन्होंने खुद माना है इस चीज को, इनको पता नहीं है भाई इसके अंदर कमी है और हम इसमें सुधार करेंगे, खुद अपनी कमी मान रहे हैं। थोड़ी दिन पहले यही बात है कि जो भी अग्निवीर भर्ती हुए हैं वो 4 साल के नहीं, पूरा परमानेंट आने वाली स्थिति में जो आने वाली जो पार्टी आएगी, जो ये जो पार्टी सामने आएगी, अभी जो पार्टी वो पूरे पक्का होंगे पार्टी जो अभी आएगी। एक बात सुनो, घोषणा पत्र में तो नहीं है। सरकार ने कौशल रोजगार निगम चलाया, सरकार ने एक योजना चलाई कौशल रोजगार निगम जी चलाई। कौशल रोजगार निगम में हमारा लड़का लगा हुआ है, 9 महीने हो गए। अच्छा जी। 2 महीने की तनख्वाह, 4 महीना में एक बार, 5 महीना में एक बार, 20,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, 5,000 रुपये का किराया लग जाता है, बच के 15,000 रुपये, 2-3 हजार खर्च हो जाते हैं, बच के 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में गुजारा नहीं होगा, 10,000 रुपये में गुजारा नहीं हुआ। 9 महीने में 2 महीने की तनख्वाह मिली है। अच्छा। सच्चाई बताता हूँ आपको, 2 महीने मिली है, 7 महीनों की 7 महीने अभी नहीं मिली, पेंडिंग है, देख पता नहीं कब देंगे। और वहाँ नौकरी मानने जाएगी, कौशल रोजगार निगम, इसमें 9 महीने में ये नौकरी मानने जाएगी या रोजगार मानने जाएगा? ये न तो नौकरी है न रोजगार है, ये ठेका पड़ता है, ये भविष्य खराब करने का काम है। तो ये कांग्रेस ने कहा है सबसे पहले हम इस पोर्टल को ही फाड़ के भगाएंगे। और भाई साहब एक बात बताता हूँ, हर वर्ग दुखी है, हर युवा दुखी है, बुढ़ा दुखी है, गृहिणी दुखी है। दान सिंह बहुत भारी वोटों से जीतने जा रहा है, आप कहीं भी चले जाओ, बच्चे की जुबान पे है, अगदान सिंह बहुत भारी वोटें जीत रहा है। इस बीजेपी की नीतियों से हर जनता दुखी है। अजय भाई साहब एक मिनट, आप कहो बेरोजगारी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सुसाइड कर रहे हैं तो महंगाई कहाँ से? मोदी की, मोदी हर चीज मोदी नहीं कर। 15 लाख बच्चों में जो सर 15 लाख बच्चों में 10,000 बच्चे लग रहे हैं, बाकी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज नए बच्चे, लड़कियां लड़के, बताओ आपको बच्चे, कोटा लगा लो, सिक्कर लगा लो, हरियाणा लगा लो, कहीं लगा लो, बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगारी नहीं है। बिल्कुल बताओ तो फिर ये जो मतलब आप सर्विस कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप तो मजे ले रहे हो सर्विस के। आज की बात करो फौजी साहब, बात मजे की मत आज की बात करो, बात मजे की, आप कह रहे हो मजे ले, युवा बच्चा दुखी है। कितने पेपर लीक हो गए, सरकार की जिम्मेवारी है, आपको पता नहीं? नीट का पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर अभी डॉक्टर का पेपर लीक हुआ, अभी लीक हुआ है, सरकार लीक पेपर हुआ नीट का, कितना बड़ा डॉक्टर लीक पेपर हुआ अभी नीट का पेपर, बताओ नहीं हुआ, बताओ। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बताओ, मोदी मतलब महंगाई मोदी कर रही है? एक बात सुनिए, मोदी कर रहा है, और हमारा युद्ध थोड़ी हो गया मोदी को तो नीचे, मोदी ने सेक्रेटरी बैठे हैं, बोले ये महंगाई कर, पेट्रोल महंगा कर, चीनी महंगा कर, तेल महंगा कर, तो मतलब वो नीचे वाले कहते हैं क्यों महंगा कर रहे हो? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, अब मुझसे को ठुक जाए तो गलती गाड़ी की है मेरी है? गलती किसकी है? ड्राइवर की। जो ड्राइविंग कर रहा है उसको देखना चाहिए ना। मोदी देश कहाँ पे बैठा हुआ है और देश कहाँ पे बैठा हुआ है? बताइए। मोदी कुर्सी पे बैठा हुआ अपना है तो चलो ठीक, मोदी ड्राइविंग कर रहा है, खुद उसको देखना। तो मोदी जो नीचे बैठे हैं ना, कोई हम जैसे बैठे हैं, जो मैन जो बंदे क्वालिफाइड बातें बैठे हैं, उसको कौन देता है? तो संविधान किस चीज के लिए बना हमारे देश का? तो इसको ये अभी शहीद हुए हैं, कल परसों शहीद हुए हैं, बंदे हुए हैं, एक गाड़ी में गोली चली है, 2,000 गोली चली है एक ट्रक पे, टैंकर पे, कुछ बताओ नीचे जो बताओ। परसों भी सांगा मर्डर हुआ है, 18 साल आप कहाँ बैठे हो? इतना क्राइम बढ़ गया भिवानी के अंदर, यहाँ पर कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है देश में। मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, यहाँ तो इस पार्क में भी सुरक्षित नहीं है, चैन से मोदी हटाओ देश बचाओ, आपका कहने मतलब यही, मतलब मोदी हटाओ देश बचाओ, महंगाई वही लाओ, महंगाई घटाओ, मेरा नाम रवि है जी। मैं संतर्त सनानी का पुत्र हूँ। मेरे दादाजी संतर्त सनानी थे। इतनी महंगाई बढ़ दी है, जिस दिन मोदी मनाया था ना, उस दिन तो गरीब माना है। 3 दिवाली जाली जी, भिखारी मना रखे हम तो, सही बताऊं। ये तो छोटे छोटे बालक
कर्जा मांग कर करा इबकी मैं कौन तू जी मोदी ने सारे मार दी कांग्रेस सरकार आओगी जी पूरी बहुमत है देख लियो जी उड्डा सरकार उड्डा ने तो बहुत बढ़िया कराया है गरीबा का 2.5 लाख रुपए दिए बहुत बढ़िया बढ़िया खातर के जब रेडी वाले 500 हजार रुपए नू पाते थे अब तो 1 रुपए नहीं पाता है सही बताऊं जी 1 रुपए नहीं पाता है जी कर्जा ठा के तो वो करना पड़ता है सबको हम सब तो सनानी के पत्थर है तो देश आजाद करवा तो जिसने हमने कुछ मिला ही नहीं है कोई भी जाते हैं कि मैं सुरक्षा नहीं मिलती हमने तो कोई भी। चलो ये माहौल है जी भिवानी जनता जी आप भी कुछ बताएंगे। कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने बता दो कोई भाई जी बेरोजगारी कौन थी एक आदमी ये बताओ पहले बेरोजगारी महंगाई नहीं थी हर आदमी की जेब में 500,000 रुपए बताओ पहले महंगाई नहीं थी महंगाई थी हर चीज में महंगाई थी कौन सी चीज तेल के बाद रिश्वतखोरी कांग्रेस का टीम हर डिपार्टमेंट रिश्वतखोरी मैं बोलता हूँ कांग्रेस का टीम है। जब से मोदी की सरकार आई है हर गांव का रिकॉर्ड उठा के देख लो 20 30 50 पैसे गरीब आदमी बड़ी सरकार के अंदर लगे सिलेंडर कितने का था मेरा गांव सुई है कम से कम ज्यादा 200 वाला लगे सरकारी नौकरी किसी डिपार्टमेंट में जाओ हॉस्पिटल में बैंक में भाई 500 लगेंगे 1000 लगेंगे कांग्रेस के टीम में भाई 2000 लगे काम तरह हो जाएगा दीजिए बोलो कैसे मान सकते हैं हमें कैसे मान दे हर चीज में कांग्रेस कैसे मान देंगे मैं कहता हूं भाई साहब एपीडी बना दी 120 रुपए कहीं बना दी कमीशन कैसे मान देंगे कमीशन सर जब जितने बंदेगी कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल का क्या बात था भाई साहब और सिलेंडर का क्या बात था ये ऑनलाइन में ला क्या कर दे जब वो सिलेंडर मिलता नहीं लगा तो इस बात का भरोसा कांग्रेस सरकार में रिश्वत देकर काम हो जाया करता अब पैसे देने से भी काम नहीं होता। हाँ देखो पैसे देने से काम तो हो जाया करता अब पैसे भी दे दो तो भी काम नहीं होता आंटी जाओ खेल के काम ऐसे होता काम हर चीज सोच समझ के करना पड़ता है। का है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मोदी जी का है मोदी जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस पे सरकार काम करेगी। मोदी खाते जी छोटे नहीं खाते बड़े बड़े खाते छोटों को पता ही नहीं कहाँ से खा जाते हैं बड़े बड़े खाते लोग छोटे मजदूरों को नहीं पता कहाँ से खाते हैं कहाँ खाया जाता है सब खाते हैं बड़ी कंपनी सब खाते हैं। चलो जी ये लोगों के विचार है अब बच्चों क्या कहेंगे केजरीवाल सहमत है बात से जी क्या कहेंगे ये बेरोजगारी की बात करें इन्हें लू तो मेरा कोनी ये मोदी के घर बैठे लगा हुआ किसे अरे के वोट मांग रहे हैं अरे तो बातें देनी अपनी अपनी अब तो बातें देनी बातें जी मोदी घर बैठे नहीं लगा हुआ किसी में काबिलियत होगी ना वो लगेगा ठीक है हमारे कास्ट में भी लग गए बंजारा समाज में घने लागे हैं सरकारी नौकरी जो कि इन बहुत पहले काबिलियत थी आज वे सक्सेस हो रहे हैं लेकिन नाटक चलो जी ये लोगों के विचार है। नमस्ते आप रहेंगे नो कमेंट। चलो जी ये पार्क के माहौल था चाहे गर्म था चाहे ठंडा था लेकिन माहौल बड़ा अच्छा था। ये वोटर अगर बात नहीं करेगा तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि ये काम पेंडिंग है और वो उसको काम करवाने हैं बनने के बाद में। तो ये लोगों के विचार है और मिलते रहेंगे मोरों की बात भी लेता रहूंगा। जरूरी है देखो जी गाँव के अंदर भाईचारा बचा है जो ओके की पंचायतों का है और हमारे शहरों के अंदर जो भाईचारा बचा है पार्कों के अंदर है जो आम उम्र के भी हैं बुजुर्ग भी हैं भाई युवा भी है सारा सौदा उरा देखा जा सका क्योंकि हमारे शहर के अंदर बच रही है तो या 2 में बच रही है पार्कों के रूम में गिनती की बच रही है। तो बताओ अब की बार क्या माहौल बनेगा किस तरह की बनेगा। नमस्ते नमस्ते भाई साहब ऐसा है कि हम यहाँ पे जो बैठे हैं उनमें से ज्यादातर बीजेपी की सपोर्टर हैं। अच्छा लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें भी कौन कौन है बीजेपी सपोर्टर अरे बोल दो भाई क्या बात है बोलो आप बीजेपी सर आप बीजेपी सर इसको छोड़ के सारे बीजेपी सर हाँ बीजेपी आप भी बीजेपी से आप भी जी सर आप एक आदमी ने छोड़ के हम 10 में थे बीजेपी से यही होती है। अच्छा देखो जी क्या क्या बहस होती है सर क्या क्या बातें होती है सर। देखो जी मोदी जी से लोगों को शिकायतें भी हैं। एक तो किसानों की शिकायतें थी दूसरा जो है ना एक मुद्दे पे न तो मोदी जी बोल रहे हैं ना कांग्रेस बोल रही है केवल लोगों को गुमराह करके वोट लेने की राजनीति चल रही है। देखिए लोगों को रोजगार नहीं दे रही है कोई सी भी सरकार ये नहीं कह रही है बेरोजगारी कोई भी सरकार खत्म करने की बात नहीं कर रही है
हम उनको 6,000 दे देंगे, हम 10,000 दे देंगे, हम 1 लाख दे देंगे, ये केवल छलावा है। ये एक्चुअली सरकार को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि इस तरह की लोक लुभावनी वायदे ना किए जाएं। और बाकी जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छा कर रही है, हम उसे संतुष्ट है। बहू सर कहावत सी है हरियाणा में, बहू तो लिया है पल्लम कहानी जा रही है, नौकरी है को नहीं दी को ना की, रोजगार आपके पास है नहीं, आपके पास महंगाई डट को लग रही, लेकिन बहू हमारे सुनी है। देखो जी, यदि मान लो ठीक है, यदि आप कौन सी सरकार है जो ये चैलेंज कर रही है कि हम बहू भी सुंदर देंगे और जो है ना सारे काम करेंगे। देश का संविधान ये कहता सर हमारी बहू भी सुंदर हो, हमारा देश का लोकतंत्र भी सुंदर हो सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कौन सी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम आपको जो है बहुत सुंदर देंगे, मतलब हम रोजगार भी देंगे, हम देश को जो है ना अच्छे से कर देंगे। कोई पार्टी है क्या? मांगो तो मिलेगा, लेकिन आप तो सारे वो कर दिया, आप तो ठेका ठाले ठेका सा सारे, हम तो भाजपा के। हाँ, अब ठेका उठाने वाले लोग हो सर, आपकी कौन सुना सर? रोजगार कैसे मिलेगा सर आपको? ऐसा है, मैंने ठेका नहीं उठाया, मैंने ये कहा था कि लोग इनमें मैक्सिमम भाजपा की सपोर्ट है सर। सुनो सर, प्लीज अगर सवाल करो तभी तो आपको काम मिलेगा सर। अगर आप सवाल नहीं करते, आप लिए मांग नहीं करते, तो आपको जो रोड था वो नहीं बन पाता। आपने डिमांड रखी सर, आप वो बढ़िया करे से बस संतुष्ट है, आगे बढ़िया करेगा बस, मोदी करेगा और दूसरा बढ़िया कर दिया होगा, क्या बढ़िया होगा, क्या बढ़िया कर दिया, क्या होगा आगे जो की में करेगा वो बढ़िया ही करेगा। ईब तक क्या कर दिया बढ़िया है, ईब तक रोड बढ़िया बना दिए, समझा ने? अच्छा, के को नहीं करे बढ़िया वो बताओ हमने भाई, और तो सबकी बढ़िया करा, पिंसल बढ़िया कर रखी, खड़े को नहीं इतनी 3,000 पिंसल उरे की। अच्छा जी, दो और ये जो टाबर्स है लुगाइया ने, जिसका टाबर होतू से उसने देश है, जमींदार ने 6,000 साल के देश है। हाँ, और बढ़िया है, बढ़िया गिना होता। हाँ, और सर और बहू की तो ये बात है, बहू तो भाई आजकल कहानी ये को नहीं मिला है, छोरे नुए अंडे से, जिसी आ जाए उसी ठीक से, कम से कम रोटी तो पौधेगी। सर मान सकते हैं कि जिसके बच्चे के पास में रोजगार हो, नौकरी होगी, तो उसको वो भी मिलेगी, उसके सारे काम सिद्ध होंगे सर। होंगे ना, यही तो कह रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं। अब तो सर ऐसा भी नहीं कह सकते हम अनुपात में हमारी लड़कियां कम है, अब तो लड़कियां बराबर की है। हम तो ये बात भी कह सकते हैं ना, तो बराबर में तो बहू क्यों नहीं सर हमारे लिए? सर बहू इसलिए नहीं है कि आपके बच्चों पास रोजगार नहीं है, रोजगार की नहीं है ना? जो जरूरी है, जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है ना, सबसे बड़ा मुद्दा। बताइए, आप जो है ये कह रहे हैं कि बेरोजगार नहीं, मुझे ये बताओ ना कौन सी पार्टी जो हम 100% बेरोजगारी खत्म कर देंगे? कोई पार्टी क्लेम हमारी है ना, वो हम ऐसे वोट डालते हैं जिसको पार्टी को मांग नहीं करते। अगर सुने, अरे सर मैंने बोला है हम मांग क्यों नहीं करे, मैंने कहा ना भाई बीजेपी में भी कुछ कमियां हैं, वो धीरे धीरे हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने 10 साल मिले अभी तक। तो अब की बार जो वोट दिया जाएगा, क्या जितने ये मैंने पहले भी कोई प्रेस रिपोर्टर आए थे, उनको भी बोला था कि भाई रोजगार जो है ना एक समस्या है जो बीजेपी ने नहीं दिए हैं, वो देने चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये भी है, साथ साथ इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया, जो किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया है एक किसान को, तो इनडायरेक्टली इन्होंने पैसा तो दिया है, नौकरी की बजाय उन्होंने बेरोजगार किसानों को दिया, या कुछ बेरोजगारी जो भी ये राशन वगैरह दे रहे हैं, एक्सपेंसेस तो कर रही है ना सरकार। हाँ, लेकिन नौकरी वो मिलनी चाहिए, उसके हक में मैं हूँ, चाहे वो रोजगार प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो आपके हल्के के, आपके शहर के अंदर कितने बड़े मिल आ गए, कितने रोजगार मिल गए सर आपके शहर के जिले के अंदर? देखिए, जिले के अंदर तो नए रोजगार या मिल ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन यदि इंडिया में के हम जब वासी हैं तो कहीं भी हमें रोजगार मिले। यहाँ पे जिले की से कोई लेना देना नहीं है कि भाई यहीं पे रोजगार। बात तो जिले की करें ना, जिले के बच्चे तो हमारे जिले के सर, बात होगी। नहीं, जिले में हो अच्छी बात है, लेकिन रोजगार होने चाहिए ना। चलो मैं नहीं उजाला, ये मुझे उजाले बस ठीक है यार, अपने इसने जाए ना, बस बताओ, बस ये हो गया। बताए सर, प्लीज विनती आपसे, बताए सर प्लीज। अरे बताओ ना, बात कैसे बनेगी सर? हाँ, क्या बताए? ट्रक वितरक चल रहा पार्टियों के लिए, अपने देश के लिए। ये तो बता दिए, बेरोजगारी की समस्या ये तो है, लेकिन बाकी कुछ अच्छे काम भी किया जाए। धारा 370 हटाई है ना, और बाकी आपने जो थोड़ा बहुत जैसे यूसीसी के लिए कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, वो भी अच्छा है। अगर ऐसा स्टेप उठाते हैं तो कुछ अच्छे कर रहे हैं। सीए जो लगाई है वो भी अच्छा किया है, लेकिन कुछ अपना गलत भी बताया इन्होंने कि बेरोजगारी का इसका ध्यान देना चाहिए, है ना।
बस बाकी और ठीक है, बस और क्या यही है कुछ सारे उम्मीद है इससे। बाबूजी राम मंदिर, क्या राम मंदिर बनने से हमारे मन में नहीं था? मंदिर एक अच्छा बढ़िया ठीक है बना है। हाँ लेकिन मोदी जी साल हो गए किसी का बना ही नहीं। हाँ ये अच्छा किया है। हाँ बढ़िया किया है। इतना बड़ा तगड़ा काम हुआ है कोई नहीं, बहुत तगड़ा काम किया है। हाँ बहुत तगड़ा काम किया है मंदिर वाला। देखिए 500 साल जो ऐसा है पुरानी राम मंदिर का मुद्दा कई सालों से राजनीति में उछलता था, इन्होंने इस मुद्दे को खत्म कर दिया। तो हमारी जो राजनीतिक पार्टी है हमारे सामने बेवजह के मुद्दे खड़े करती है जिससे जनता का भला नहीं हो सकता, उन मुद्दों को पेश करती है और उन मुद्दों पे हमें उलझाए रखती है। ये सरकार जो है ये मुद्दों को खत्म करती है। 370 को खत्म किया, राम मंदिर वाले मुद्दे को खत्म किया। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम कहीं विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी काउंटिंग होती है। नहीं, एक जमाना ऐसा था कि हमारे जो नेतागण भी बाहर जाया करते ना, उनका भी झाड़ा लिया करते थे। तो ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बहुत छवि अच्छी हुई है। और आर्थिक तौर पे बहुत सारी जो बातें हैं, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आर्थिक तौर पे हम पीछे चले गए। अरे आर्थिक तौर पे हमारी जो ग्रोथ है वो काफी बड़ी है। आप पीछे से कंपैरिजन करके देखो, ग्रोथ बड़ी है तो हमारा देश पीछे थोड़ी जा रहा है, देश आगे जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत सारा लोन ले लिया और इस लोन के कारण ना हमारे तो मतलब सारे काम विफल हो गए। ऐसा नहीं है, देश लोन लेते हैं तरक्की करने के लिए। आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने कितना हरा लोन ले रखा है। हमने तरक्की करी तो है, 370 तोड़ी है, राम मंदिर बना है, ये तरक्की तो हमारे देश के लिए। अभी इसमें इससे बड़ी तरक्की क्या होगी सर? लोन लेके हम ये काम करा तो नहीं, ऐसा है कि लोन लेके खाली यही काम नहीं होते, ये तो एक बाया प्रोडक्ट है। ये खाली यही आपने कहा देश के ऊपर लोन मोदी जी सरकार ले रही है। आप है ना, मैं देखिए मेरी बात सुनिए। आप एक मिनट, 370 की बात, राम मंदिर की बात करके आप ये जो कह रहे हैं ना विकास के, ये बाय प्रोडक्ट काम है। आर्थिक दृष्टि से देश जो प्रगति कर रहा है ना, वो एक अलग बात है। अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए इस मुद्दे में किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेना बुरी बात नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है कि अनाज लोगों का पेट भरने के लिए, आटा खरीदने के लिए लोन ले रहा है, ऐसा नहीं है। डिफरेंस है इस चीज में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जब आएगा तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। तो लोन लेके देश की डेवलपमेंट में लग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप रेलवे देखिए, आप किस भी फील्ड में जाइए, डिफेंस में देखिए, आज यदि पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा या लोन नहीं लिए जाएंगे तो कहाँ से आप इतने डिफेंस सर 4 साल की अग्निवीर भर्ती योजना करते सर युवा के लिए। तो देखो हर गवर्नमेंट में देखिए हर कमियां होती है, इस गवर्नमेंट में भी कुछ कमियां हैं। जैसे रोजगार के बारे में बताया, रोजगार के बारे में ये गवर्नमेंट विफल रही है। इसने रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया। यहाँ क्या था, जैसे गुजरात के अंदर जो लोग है ना, जिस प्रकार से सर्विस करते थे, 15-15 हजार रुपए की नौकरी थी, वही सिस्टम है जिसने पूरे भारत में लागू कर दिया। रोजगार मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट रोजगार के मामले में विफल रही है। देखिए कुछ कमियां हैं। आप अग्निवीर की जो बात कर रहे हैं वास्तव में ये दुखदाई है और इस पे ध्यान देना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा मोदी जी या बीजेपी सरकार से कि ये जो टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स पे ये कोई भी विधायक या सांसद कोई भी टैक्स नहीं देता, या और सीनियर सिटीजन पे टैक्स लगाते हैं। जो एक तरह से सीनियर सिटीजन को यदि कोई पेंशन मिल रही है उस पे भी टैक्स लगाते हैं। जो उनकी इनकम नहीं है वो उनकी बुढ़ापे का सहारा जो उन्होंने काम किया उसके बदले में मिलता है। तो सीनियर सिटीजन का टैक्स माफ होना चाहिए और जो विधायक या सांसद है उन पे टैक्स लगना चाहिए। ये मोदी जी ने काम करने की जरूरत है और शायद ये एक भेदभाव है कि उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगता। चलो नहीं, विधायक विचार है मनिष्ठा की ये इतनी पेंशन कर रखी जाए, विधायक की बार बन जाता है, उतनी पेंशन इतनी बार बढ़ जाती है। सरकारी कर्मचारी को एक ही बार पेंशन दी जाती है और वो भी अब पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया। करनी किसको चाहिए सर, सरकार को या किसी और को? अरे सरकार को करना चाहिए और कौन कर सकता है। लेकिन आप वोट डालोगे, जब ये मांगोगे ना डिमांड है,
वोट डालते वक्त लोगों से, नेताओं से, तब सरकार करने का काम करेगी, क्योंकि जनता जागरूक होगी तब सारे काम होंगे। जनता को धोखा देने के लिए बने हैं। अच्छा, सारे नेता जितने भी देश में है सारे जनता को धोखा देते हैं। वो नेतागिरी का टाइम गया, वो समय ही जा चुका है, देश सेवा के लिए कोई नहीं है। तो अब की बार यहाँ का माहौल भाजपा है या मुद्दे रहेंगे सर चुनाव के? सही मायने में नाराजगी जरूर है, लेकिन बीजेपी को ही चाहते हैं लोग। नाराजगी है, आशा है आपके माध्यम से हमने जो कुछ बातें बताई है उन पे कुछ गवर्नमेंट विचार करे और उनमें सुधार करे। सर विचार तो जब करेगी, विचार तो गवर्नमेंट विचार तब करती है, कुछ क्वेश्चन मार्क लगाते। आपने तो कुछ मार्क लगाया नहीं, सर क्या विचार करेगी? देखिए हमारा कोई प्लेटफॉर्म है, उसी हिसाब से हम कह रहे हैं। अब आप आए हैं तो ये शायद नहीं, अच्छी बात सर, धन्यवाद आपका। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, हाँ, तो ये क्या, जैसे वो गब्बर सिंह टैक्स नाम से राहुल गांधी जी बार बार बोलते थे, क्या वो उसको हटा देंगे या कम कर देंगे? जैसा ये बोल रहे हैं कि हम गरीबों को 1 लाख रुपए देंगे और मिनटों में जो है ना बेरोजगारी खत्म कर देंगे। इसकी दादी से लगे हुए हैं ये बेरोजगारी खत्म करने में, आज तक क्यों नहीं करी? और ये क्या टैक्स भी हटाएगा? जिसने गब्बर सिंह टैक्स बोला था, इनको हटाना चाहिए यदि ये पावर में आते हैं। पहले सर भाजपा बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई सर 10 साल में। देखिए बेरोजगारी के लिए समय तो लगेगा, कुछ इससे पहले कुछ मुद्दे और प्रायोरिटी पे लिए गए हैं और मुझे आशा है। मुद्दे तो हरियाणा के अंदर SYL का भी है। हाँ डेफिनेटली हम चाहेंगे SYL का भी आना चाहिए। देखिए मुद्दे, आप पिछले के जो मुद्दे थे, जो 500 साल थे मुद्दे, बीजेपी ने खत्म किए हैं ना, तो एक दिन SYL या दूसरे मुद्दे ऐसे ही जो है ज्वलंत मुद्दे हैं वो भी खत्म होंगे। सर पता नहीं जी, जो वो मुद्दे जरूरी थे या हरियाणा के लिए SYL का मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि SYL का पानी आ जाए तो आज हरियाणा के प्रत्येक ग्राम को, प्रत्येक इलाके को, चाहे वो टिब्बा बस्ती वाला क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र वाले व्यवस्था को, वहाँ पे पानी पहुंच जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन खून खराबा होगा, युद्ध की दृष्टि से खून खराबा युद्ध करना पड़ेगा। अब ये सब आगे है देश का कि ना 370 पे युद्ध होया, ना किसी और भी चीज में युद्ध हुआ। अब SYL के अगर मुद्दा उठेगा तो यहाँ पे युद्ध हो सकता है जी। आप दो बताओ जी। जो पब्लिक आ रही है, सवेरे नहीं आ रही पब्लिक आओ, सवेरे आदमी जाता है, सवेरे जाना है। हाँ जाता हूँ। ये कौन से चैनल? JLC सर। ये तो जी ये मेरे परिवार के लोगों के विचार है, क्योंकि मैं यहीं का हूँ, लेकिन मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। भाई हम घर के आदमी हैं, बतला बदलो हमारा काम चाल जाया करे, क्योंकि हम तो, हमारे तो मेरा काम है कि इनसे सवाल करना और इनका काम है अपने नेताओं के लिए बताना कि हमारे नेताओं ने ये काम हमारे लिए करने का काम किया। तो इस ग्रुप ने माना कि इस प्रदेश का, इस शहर का सबसे बड़ा मुद्दा मानना जाए तो बेरोजगारी देखा जा सकता है। ये बात साहब, ये बात है। तो जी बेरोजगारी दूर होती तो और भाजपा को बड़ी बढ़ोतरी मात्रा में वोट मिलने का काम होता। अब ये ग्रुप है जितना भी है, ये सारा भाजपा में ही है, इनको छोड़ के। हाँ ये इनके विचार भी लिए ना कांग्रेस की तरफ से, क्या है इनका विचार? मना कर दूर भाई जो भी बोलना है बोलो, आ जाएगा धीरे धीरे, कम से कम पाला है आ जाएगा। तो जी ये माहौल है आज बंसीलाल पार्क का। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।